हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ये न्यूज़ हमने जागरण न्यूज़पेपर से ली है। तो आइए देखते हैं न्यूज़ क्या है। दारुल उलूम ने एडमिशन को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस। इन छात्रों को देना होगा प्रमाण पत्र, खुफिया विभाग करेगा जांच। तो ये दारुल उलूम क्या है, एक यूनिवर्सिटी है, मदरसा है, जो कि इन्होंने जो भी एडमिशन को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस होती है इन्होंने मतलब नया गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। और इन छात्रों को और कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्हें प्रमाण पत्र अब देना होगा। दारुल उलूम देवबंद ने दाखिले के नियमों को सख्त किया है। जब इसमें एडमिशन थी वो आसानी से हो सकती थी, लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है नियमों को। नए छात्रों को अपने दस्तावेजों के साथ पिता का आधार कार्ड भी जमा कराना होगा। संस्था सीट 57 के माध्यम से खुफिया विभाग इन दस्तावेजों की जांच करेगा। तो खुफिया विभाग अब जो भी एडमिशन के लिए दस्तावेज यूज़ किए जाएंगे, मतलब दस्तावेज दिए जाएंगे, उनकी जांच की जाएगी खुफिया विभाग के द्वारा। सीमावर्ती राज्यों के क्षेत्रों को शपथ पत्र देना होगा। दस्तावेज सही ना पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई लोग क्या होता है कि मतलब फेक जो जाली दस्तावेज होते हैं, डुप्लीकेट, वो देखकर भी एडमिशन वगैरह करवा लेते हैं। तो इसकी मतलब इस चीज़ के ये चीज़ दोबारा ना दोहराई जाए कि लोग मतलब कि गलत डॉक्यूमेंट लेकर एडमिशन ना कराएं। इसलिए इस नियमों को सख्त किया गया है कि और अगर दस्तावेज नहीं सही होते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने मौजूदा परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए नए छात्रों के संस्था में दाखिले के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। नए छात्रों को संस्था में प्रवेश को अपनी ज़रूरी दस्तावेजों के साथ पिता का आधार कार्ड भी जमा कराना होगा। पहले तो सिर्फ उस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स लगते थे जिसने एडमिशन लेनी है, लेकिन अब उसके पेरेंट्स के, इट मीन्स कि उसके फादर के जो भी आधार कार्ड है वो भी लगेगा साथ में। संबंधित दस्तावेजों को संस्था खुफिया विभाग ही जांच करेगी। मतलब इसके बाद जांच भी की जाएगी कि किसी ने कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं दिया। यहाँ पर दारुल उलूम देवबंद ने शिक्षा विभाग के कार्यवाहक प्रभारी मौलाना नसीम बाराकबंकबी ने सोमवार को गाइडलाइन जारी की हैं। तो जो शिक्षा विभाग के कार्यवाहक जो प्रभारी हैं, जो वहाँ के मौलाना नसीम बाराबंकवी हैं, उन्होंने ये गाइडलाइंस जारी कर दी और कहा है कि सभी नए छात्रों के लिए दारुल उलूम देवबंद की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि संबंधित छात्र अपने पिता का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से जमा कराएं। तो उन्होंने कहा जितने भी नए छात्र एडमिशन्स लेंगे उन्हें अपना आधार कार्ड, अपने पिता का और मोबाइल नंबर ज़रूर जमा करवाना है। यहाँ पर सीमावर्ती राज्यों के छात्रों को देना होगा शपथ पत्र। जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो कि बॉर्डर के साथ वाले राज्य जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, उनको क्या देना होगा कि शपथ पत्र देना होगा। साथ ही जो छात्र है अपना जन्म बर्थ सर्टिफिकेट लगता है ना, और राशन कार्ड, जो भी आधार कार्ड, वोटर आईडी के साथ अपने पहले मदरसे का प्रमाण पत्र और मार्कशीट भी अवश्य दें। पहले जो मदरसे हैं उनका भी जो जहाँ से उन्होंने पहले जो भी स्कूलिंग या जो भी क्लासेस पास आउट की हैं, उनका भी जो प्रमाण पत्र है वो और मार्कशीट भी देनी जरूरी है। सीमावर्ती राज्य जैसे कि जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम आदि के क्षेत्रों को मूल निवास प्रमाण पत्र और शपथ भी लाना होगा। जो कि जम्मू कश्मीर है सीमावर्ती राज्य में, इनके नाम दिए गए हैं कि इनके जो यहाँ से जो बच्चे आएंगे, मतलब छात्र आएंगे, तो यहाँ पर रहने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र देना होगा, एफिडेविट, शपथ पत्र देना होगा। ये कौन से राज्य है? जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में, त्रिपुरा और असम। तो ये जितने भी राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, इनको अपने जहाँ के जो बच्चे होंगे, छात्र होंगे, उनको अपने प्रमाण पत्र और शपथ पत्र भी देने होंगे। संस्था ने और एक बात कही है कि जो छात्र ये सभी आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करेगा उसको संस्था में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मीन्स उसकी एंट्री नहीं है, ना ही उसे एडमिशन दी जाएगी। और कहा कि छात्र द्वारा जमा कराई जाने वाली आईडी की फ़ोटोकॉपी की जांच अभिसूचना इकाई से कराई जाएगी। मतलब जो भी आप आईडी की अपनी फ़ोटोकॉपी देते हैं उसकी भी जांच करवाई जाएगी। अब इन नियमों को काफ़ी सख्त किया गया है। यदि अगर आईडी गलत पाई गई है तो संबंधित छात्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आईडी गलत पाई जाती है तो जो छात्र है उसके खिलाफ जो भी लीगली जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा।
दारुल उलूम देवबंद क्या है और इसकी स्थापना, ये एक मदरसा है। मदरसा क्या होता है? जहाँ पर इस्लामी एजुकेशन दी जाती है, इस्लाम धर्म की जो शिक्षा है वो दी जाती है। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1857 में हुई थी। मुग़ल मुस्लिम शासक के हटने के पश्चात अनेक मुस्लिम संगठन या तो बंद हो चुके थे या दिशाहीन रूप से मौजूद थे। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें कि जो मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था वो तकरीबन 1857 तक मतलब हो ही गया था। उससे हालांकि उससे पहले हुआ था जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा जो भी इसके शासक थे जो पूरी तरह से कुशल नहीं थे, फिर भी वो इसे चलाते रहे मुग़ल साम्राज्य को। लेकिन जब मतलब जो भी इसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम संगठन या तो फिर बंद हो चुके थे या दिशाहीन हो चुके थे। मतलब जो मुस्लिम संगठन बनाए गए थे वो जब मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ तो वो या तो बंद थे या फिर दिशाहीन, मतलब उनका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। ऐसे में क्या था, फिर देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना हुई थी। देवबंद यूपी में, यूपी का क्षेत्र है वहाँ पर, जिसका लक्ष्य है भारत के मुसलमानों को इस्लामी शिक्षा प्रदान करना, इस्लाम की शिक्षा देना। इस संस्था को विश्व भर के मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं का विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो विश्व भर के जितने भी मुस्लिम शिक्षा संस्थाएं हैं, मुस्लिम जो भी शिक्षा जहाँ पर दी जाती है इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एक इम्पोर्टेंट स्थान इसका भी है, दारुल उलूम देवबंद का। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही था कि जो दारुल उलूम देवबंद है उन्होंने क्या किया है कि जो भी एडमिशन के लिए गाइडलाइंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो सख्त कर दी हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि अब बच्चे को मतलब छात्र को अपनी अप्रूफ के साथ साथ अपने फादर का प्रूफ भी लेकर आना होगा। लेकिन जो सीमावर्ती राज्य जिसमें हमने देखा था जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर है ना, बंगाल, ये वाले जो क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, इन्हें क्या करना होगा कि अपना प्रमाण पत्र देने का एफिडेविट देना होगा। और अगर ये जो भी डॉक्यूमेंट जितने भी दिए जाएंगे, अगर इसमें गलती या इसमें जाली पाए जाते हैं कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इन डॉक्यूमेंट्स के बिना एडमिशन भी नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।